तो यहाँ पर हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसको कि हम लोगों को सॉल्व करने के लिए बोला गया है, ठीक है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो सबसे पहला काम क्या करें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बार हम लोगों ने लिख लिया और लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि भाई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब क्या वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म की है या फिर नहीं है। अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लेकर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो भाई इस इक्वेशन में तीन टर्म्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। पहला टर्म ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। ये टर्म क्वाड्रेटिक टर्म है, ये लीनियर है और ये कांस्टेंट टर्म हो गया। इस तरीके से इसका मतलब जो दी गई इक्वेशन है वो ऑलरेडी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म की है, ठीक है। इसका मतलब जो इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको भी आप लोगों को समझना है ध्यान से। देखो कभी भी अगर हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म की, और उस इक्वेशन में अगर कांस्टेंट टर्म में आपको दो या दो से ज्यादा टर्म्स देखने को मिल रहे हैं और आपको लग रहा है कि भाई इस कांस्टेंट टर्म को भी फैक्टराइज किया जा सकता है, तो सबसे पहला काम क्या करो, अगर इस कांस्टेंट टर्म को आप फैक्टराइज कर सकते हैं तो सबसे पहले इसी को फैक्टराइज करो, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको कर रहे हैं फैक्टराइज। चलिए करते हैं साइड में। तो भाई यहाँ पर हम लोगों को दिया है a स्क्वायर प्लस a माइनस का 2। अब ये अपने आप में कैसी फॉर्म है, ये खुद अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी फॉर्म है, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसी फॉर्म है। तो भाई क्या कर सकते हैं, अगर इसको फैक्टराइज करना है तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। और मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे, a स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर देखें तो क्या है माइनस का 2 है। दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 1 और माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा माइनस का 2, ठीक है। प्रोडक्ट नेगेटिव है, ये बात माइंड में रहनी चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, इस नंबर को हम लोग फैक्टराइज करते हैं, दो फैक्टर्स हम लोग फाइंड करते हैं और क्योंकि प्रोडक्ट कैसा है नेगेटिव है तो उन दो फैक्टर्स में से एक फैक्टर में से दूसरे को माइनस करके क्या लेके आना है, इस ए के साथ, यानी कि मिडिल टर्म में जो वेरिएबल है उसका न्यूमेरिक कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो 2 को फैक्टराइज करोगे तो एक फैक्टर मिलेगा 2 और एक फैक्टर मिलेगा 1, और 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब इस 1 ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखो ए से ऐसा करो मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड्स में, तो इस ए की जगह पर क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2a माइनस ए, ठीक है। तो रख देते हैं भाई मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो सबसे पहले a स्क्वायर एज इट इज रखा और इस a की जगह पर अब हम लोगों ने रख दिया 2a माइनस a, फिर माइनस का 2 एज इट इज। अब हम लोग देख रहे हैं कि इन दो टर्म्स में a कॉमन है, कॉमन ले लिया तो बचा क्या a प्लस 2। यहाँ पर इन दो टर्म्स में देखें तो माइनस 1 कॉमन है और जैसे माइनस 1 कॉमन लिया तो ये टर्म पॉजिटिव और ये टर्म भी पॉजिटिव और यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को 2। इन दो टर्म्स में देखें तो ये ब्रैकेट यहाँ भी और ये ब्रैकेट यहाँ भी है, मतलब कॉमन क्या आ गया, अब a प्लस 2 कॉमन आ गया। तब यहाँ से हम लोगों को मिलेगा a और इस टर्म में से बच जाएगा माइनस का 1। तो इस तरीके से देखो हम लोगों ने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब जब हम लोगों ने इसको फैक्टराइज कर दिया इस तरीके से, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे क्या फॉर्म रख सकते हैं भाई, ये फैक्टराइज फॉर्म रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए रिराइट करते हैं इसको एक बार। इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस, और अब इसकी जगह पे हम लोग क्या रख रहे हैं, ये रख रहे हैं, यानी कि हम लोगों ने लिखा a प्लस 2 इंटू में a माइनस 1 एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोगों के सामने देखो पहले भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म थी, अभी भी है। और जब ये फॉर्म इस तरीके की है यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म है तो ऐसी केस में क्या करते हैं भाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का करते हैं मल्टीप्लाई। तो जब हम लोग 1 और इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव है, यहाँ पे माइनस देख रहे हैं ना, तो ये टर्म कैसा है नेगेटिव है, ये कैसा है पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट कैसा होगा, प्रोडक्ट होगा नेगेटिव। और प्रोडक्ट होगा क्या भाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को अगर इन दो नंबर्स के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का a प्लस 2 इंटू में a माइनस 1 ही मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई सामने वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो भाई माइनस का साइन देख रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट कैसा है नेगेटिव है। तो हमें क्या करना है भाई, इस नंबर को हम लोगों को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब दो फैक्टर्स हम लोगों को चाहिए और एक फैक्टर में से दूसरे को माइनस करना है और माइनस करके क्या लेके आना है, x के साथ लिखा गया नंबर यानी कि 3 चाहिए, ठीक है। तो जब हम लोग इसको फैक्टराइज करें तो भैया ये तो ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म है, ठीक है। एक फैक्टर क्या दिख रहा है हम लोगों को, a प्लस 2 दिख रहा है और दूसरा फैक्टर क्या देखने को मिल रहा है, a माइनस 1 देखने को मिल रहा है, करेक्ट है। अब सोचो किस फैक्टर में से किसको माइनस करें जिससे कि 3 आ जाए, ठीक है। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं भाई, इसमें से इसको माइनस करके देख लेते हैं। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भाई ये हम लोगों ने एज इट इज रखा है यानी कि a प्लस 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस के साइन की वजह से ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बन गया माइनस का a और यहाँ से प्लस का 1 हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा तो 2 और 1 कितना हो गया 3 निकल कर आ जाता है। इसका मतलब a प्लस 2 में से अगर इस दूसरे फैक्टर यानी कि a माइनस 1 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 3 आ जाएगा, और वेरिएबल क्योंकि x है तो इसका मतलब दोनों साइड्स को अगर x से मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि भाई 3x को हम लोग स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं भाई, रख देते हैं, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस का साइन है तो कोई टेंशन नहीं लेनी, एज इट इज बिंदास होके जो यहाँ पर है वो लिख दीजिए। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके अब आपने क्या लिखा, a प्लस 2 इंटू में x माइनस a माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है। और ये वाला टर्म एज इट इज यानी कि a प्लस 2 रखा और इंटू में a माइनस 1 एंड दिस इक्वल टू 0।
अब देखो इन दो टर्म्स में देखो कोई चीज कॉमन है क्या, x यहाँ भी और x यहाँ भी है, तो आप कहेंगे x कॉमन आ गया। जब x कॉमन लिया तो यहाँ से बचा x प्लस का साइन रखिए, x तो बाहर चला गया तो यहाँ से क्या मिला a प्लस टू, ब्रैकेट क्लोज। अब इन दो टर्म्स में देखिए कोई चीज कॉमन है क्या, भाई a माइनस वन यहाँ भी और a माइनस वन यहाँ भी है, तो इसका मतलब क्या कॉमन आ गया a माइनस वन, ये माइनस एज इट इज हम लोगों ने रख दिया। जब a माइनस वन इस फॉर्म में से बाहर गया तो इसका मतलब इस फॉर्म में क्या बचा x, इस माइनस की वजह से प्लस हो जाना है, ये तो बाहर चला गया तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा a प्लस टू, ब्रैकेट क्लोज एंड दिस इक्वल टू जीरो। अब फिर से देखो दो टर्म्स हैं, एक टर्म तो देखो ये है यहाँ से यहाँ तक और दूसरा टर्म ये है, क्या इन दो टर्म्स में कोई चीज कॉमन है, यस ये वाला ब्रैकेट हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं और यहाँ भी देख रहे हैं, मतलब कॉमन क्या आ गया x प्लस a प्लस टू, इसको ब्रैकेट में रखना, तो ये चीज कॉमन आ रही है, कॉमन ले लिया हम लोगों ने। जब इस टर्म में ऐसे ब्रैकेट बाहर चला गया तो इसका मतलब यहाँ से क्या बचा, x बचा, माइनस का साइन रखिए, ये पूरा का पूरा टर्म बाहर चला गया तो यहाँ से क्या बचा a माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज कर दिया एंड दिस इक्वल टू जीरो। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट जीरो है, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कोई भी एक जीरो हो, तो आप कहेंगे या तो x प्लस a प्लस टू की वैल्यू जीरो के बराबर है या फिर x माइनस a माइनस वन की वैल्यू जीरो के बराबर है। ठीक है, अगर ऐसा है तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, इसको ट्रांसपोज करके, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, देखो टर्म कैसा है पॉजिटिव है, तो ट्रांसपोज करोगे तो नेगेटिव हो जाना है, ठीक है, तो माइनस का साइन लगाओ और इसको एज इट इज ट्रांसपोज कर दो। तो x की वैल्यू इस तरीके से क्या निकाली हम लोगों ने, माइनस का a प्लस टू, और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो इस टर्म को ट्रांसपोज करो, नेगेटिव टर्म है तो ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी a माइनस वन। तो इस तरीके से देखो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, मतलब हम लोगों ने रूट्स फाइंड कर लिए या फिर कह लीजिए कि x की वैल्यूज हम लोगों ने निकाल दी है। तो कैसे करते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है।